पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम इस वक्त सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब लगी हुई हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुके हैं, ताकत का मरकज हैं। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम ने तो कई बार आइन को पैरों तले रोन दिया, जब थोड़ा चला तो सबको अपनी अपनी पड़ गई, सबकी दौड़ें लगना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन दौर से गुजर रहा है। ये फैसला कुन वक्त है, डिसाइसिव मोमेंट्स हैं। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं हमेशा की तरह। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि शहबाज शरीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अहम तरीन मुलाकात हुई है। और जनाब ये मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डॉट से डॉट्स कनेक्ट करने हैं। और इस मुलाकात की असल वजह क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है और मुलाकात क्यों हुई है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने मैंने रखनी है। अंदर की कहानी आपको मैंने बतानी है कि जनाब इस वक्त क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं शहर इक़्तिदार में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान क्या राब्ता हुआ है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको फारिग करने का जो फैसला हुआ है और जनाब शहबाज शरीफ ने इस वक्त गरम देगचा उलट के रख दिया है। ये जनाब बहुत अहम है कि एक नई जंग का आगाज हो चुका है, नई चिंगारी लगी है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। और मार्शल लॉ के सायरन जो हैं वो बजना शुरू हो चुके हैं। दो अहम शख्सियात, हुकूमती शख्सियात ने जिस तरह से आज खतरनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चीफ जस्टिस को खुल्लम खुल्ला धमकियां दी गई हैं जिसने इस तबले जंग बचा दिया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आज अदालती हवाले से पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन था। आज जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल जो हैं वो डट कर खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट की सियासी क़यादत को आज ही मुज़ाकरात जो है वो करने की पेशकश की गई थी, आज हिदायत की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स दिए गए कि दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, जुलाई में बड़ी ईद होगी और उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। तो जनाब ये कहा गया कि जुलाई में इलेक्शंस हो सकते हैं। अगर आप 14 मई को इलेक्शंस नहीं चाहते तो आप मिल बैठकर मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के जरिए एक हल निकालें और हल निकालकर आप जुलाई के अंदर पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात करवा सकते हैं। तो फिर जाकर हम 14 मई की तारीख वापस लेंगे, अदरवाइज 14 मई तारीख है, इलेक्शंस भी 14 मई को होंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने कैटेगोरिकली जो है वो जनाब सब सियासी जमातों को बता दिया। इससे पहले DCISI को भी बताया, लेकिन आज पीडीएम की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर शामिल थी, MKM, बाप पार्टी, ANP, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, शेख रशीद साहब, हर तरह का स्टेक होल्डर आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। तो उन सबको सामने बिठाकर आज जनाब ये कहा गया कि 14 मई को ही इलेक्शंस होंगे। और जनाब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल हैं उन्होंने कहा कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अदालत फैसला दे चुकी थी। हुकूमत की सियासी तरजीह शायद कुछ और थी, याद रखना चाहिए कि अदालती फैसला मौजूद है। तो ये बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने कहा कि जनाब 14 मई को इलेक्शंस होंगे, अगर ना हुए तो 1970 और 71 के नतीजे सबके सामने हैं कि जब फैसला मानने से इनकार कर दिया था भुट्टो ने तो किस तरह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ। तो वो नतीजे भी आपके सामने हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो तो हर सूरत ही होंगे। लेकिन जनाब आपने देखा कि जो मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब जो है वो आसिफ ज़रदारी सराजुल हक साहब जो है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जो उन्होंने मेरी तजवीज़ पर इत्तफाक किया और मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। तो 4:30 बजे तक का टाइम था जो अदालत ने तमाम जो है मामलात किए। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जैसे अदालत ने जनाब झुकने से जो है वो इनकार कर दिया है और हुकूमत के हाथ से गेम निकल चुकी है। ये आज सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स से लगा, उनके सारे तर्ज़ो अमल से लगा कि इस्टेब्लिशमेंट की भी नहीं चल रही, हुकूमत की भी नहीं चल रही। और अगर इलेक्शन हो गए तो पंजाब गया, अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो गए तो पीडीएम की छुट्टी हो जाएगी, PMLN की छुट्टी हो जाती है। अगर नहीं होते तो शहबाज क्या, हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है। शहबाज हुकूमत और उसकी काबीना जो है उसको उड़ा दिया जाएगा, उनको नहल कर दिया जाएगा। 5 साल के लिए नहली की सजा होती है तौहीन अदालत केस के अंदर। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। खान
साहब जो हैं वो इस पूरी गेम को अकेला बैठकर एंजॉय कर रहा है, क्योंकि आपने आजाद कश्मीर में रजीम चेंज होते हुए देखा तो इससे वाज़ेह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं खड़ी हुई। जो रजीम चेंज हुआ, अनवरुल हक जो है वो बेसिकली ताकतवर हल्कों के उम्मीदवार थे, और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अनवरुल हक को जिस तरह से खड़ा किया गया आजाद उम्मीदवार के तौर पर, एक स्पीकर जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म बन गया रात के, वहां पर कार्रवाई डलती है, तो इट्स मीन के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस गंदे धंधे में मुलव्विस है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस गंदे खेल के अंदर आकर रजीम चेंज कर करके पाकिस्तान का तबाह बर्बाद कर रही है। तो यहां पर आज चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मिल बैठकर बैठे, आप सियासी कायदीन हैं, आप हल निकाल सकते हैं, अगर अदालती हल निकला तो बहरान पैदा हो जाएगा। तो यहां पर सियासतदानों को बैठने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ हाथ किया है तो मिल बैठे और इनकी ऐसी की तैसी करके रखते, इनकी मंजी ठोक के रखते। लेकिन सियासतदान जो है वो अपने सियासी इक़्तिदार की खातिर मिल बैठकर जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मार्शल के जो है वो सायरन बजते हैं और दो हुकूमती शख्सियत सामने आती हैं, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो। ये जनाब इन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं उनको धमकियां दी गई हैं, मार्शल की जो है वो बातें की गई हैं। ये इस वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। मैं सबसे पहले जनाब जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद हम बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह भी हैं पीडीएम के। इन्होंने कहा कि एक शख्स को खुश करने के लिए पूरी कौम को मुश्किल में डाला जा रहा है। डायरेक्ट जो है वो चीफ जस्टिस पर हमला हुआ। इन्होंने कहा कि जिस शख्स को नहल होना चाहिए था, सियासत से बाहर रखना चाहिए था, उस शख्स को सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासत का महवर बना रही है। तुम्हारे बाप का मुल्क है कि तुम जो चाहोगे वो होगा। पाकिस्तान में आइन और कानून की बात होगी, मौलाना की नहीं चलेगी। जो सारे जो उलमा सुब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो चुके हैं और इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और यही शख्स है वो कभी जो है इमरान खान को यहूदी एजेंट कहता है, कभी जनाब ये शैतान कहते हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है इस तरह के मौलाना को कहकर? लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब इन्होंने कहा कि इस शख्स को सुप्रीम कोर्ट जो है वह सियासत का महवर बना रही है। अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि वो अदालत है या पंचायत है। अदालत ने खुद जबर का फैसला किया, अब हमसे रास्ता मांग रही है, हम क्यों रास्ता दें, अपना फैसला खुद वापस लें। उन्होंने कहा कि असेंबली कानून बना चुकी है, आप तो असेंबली में मौजूद नहीं हैं, तो आप कैसे बात कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अदालत को पार्लियामेंट के एक्ट का एहतराम और पैरवी करना होगी, और अब अदालत के पास धौंस बाकी नहीं रहा। मुझे लचक पैदा करने कहने वाले जजिस अपने रवैये में लचक पैदा करें। इमरान खान की लचक पैदा करने वाला चीफ जस्टिस हमारे लिए भी लचक पैदा करें। एक जमाने में हमें बंदूक के साये में बात करने पर मजबूर किया जाता रहा, आज हमें थोड़े के जोर पर हमें मुज़ाकरात पर मजबूर किया जा रहा है, और अदालत के फैसले को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। यह मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा खुलकर कहा कि हम अदालती फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर ने कहा कि कौमी असम्बली ने इस 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया, 1 से ज्यादा करारदादें पास की। हमने अपने इत्तेहादियों को भी कहा कि जिस बेंच पर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद कर दिया हो तो उस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे, पेश होना पार्लियामेंट करारदाद का तकाजा भी नहीं। उन्होंने कहा कि ये लोग अहमकाना फैसला करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमें कहती है कि इस ट्रक के पीछे चले, अदालत के इस जबर को तस्लीम नहीं करेंगे। ये पूरा अमल जो है वो गैर सियासी है, और अदालत कब तक हम क्यों से ब्लैकमेल करती रहेगी। अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, और उन्होंने कहा है कि हम इन तमाम फैसलों को मुस्तरद करते हैं और इमरान खान को सियासी दायराकार से निकालना चाहते हैं। ये जनाब इनका असल ऑफर है, और असल ये मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि पहले आप इमरान खान को सियासत से निकालें, फिर हम बात करेंगे, फिर हम आपको तस्लीम करेंगे। ये खुल्लम खुल्ला जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से कहा गया, और जनाब उन्होंने कहा कि हम जो है वो बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के अलावा बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 90 रोज की आड़ में पंजाब में इलेक्शन करवाने की साजिश हो रही है। एक सूबे में पहले इलेक्शन का बाकी सूबों पर भी असर पड़ेगा। 1 यूनिट पॉलिसी को लागू करने की कोशिश की जा रही है। कल भी 1 यूनिट के खिलाफ थे, आज भी उसके खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से मौकफ है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर हों। 90 रोज में इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की मौकफ सब जानते हैं, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन के शिक के खिलाफ वर्जी हमने नहीं की, किसी और ने की है। ये जनाब बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने नून लीग के ऊपर यह आइटम हम गिराया, और उन्होंने कहा कि इस वक्त आधी से कम कौमी असम्बली अरकान ने इस्तीफे दिए हुए हैं, और 90 रोज की आड़ में पंजाब में इलेक्शन करवाने की साजिश हो रही है। और वो मजीद कहते हैं कि जनाब इमरान खान के दौर में अदालती हुक्म के बावजूद लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वह नहीं हुए, और कोशिश कर रहे हैं कि इत्तेहादियों को एक पेज पर लाएं ताकि डायलॉग का माहौल बना सकें। कमरुज़्ज़मान कायरा यूसुफ रज़ा गिलानी वफद की सूरत इत्तेहादियों के पास सियासी जमातों और कुव्वतों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जो है वो
बढ़ाएंगे और डायलॉग सियासी जमातों का काम है, कोई भी बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। आज मुआशी हालात ने अवाम का जीना हराम कर दिया है, तो आपकी हुकूमत है, आप ठीक कर लें। किसी के बाप का तो मुल्क नहीं है, अगर आपने पाकिस्तान के हालात में आज खराब कर दिए तो इसका जिम्मेदार भी आप है। तो उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। तो डेफिनेटली जब इलेक्शंस होंगे तो सियासी इस्तेकाम आएगा, जब इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। तो ये बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने बात की, और आम आदमी को सियासी जमात की बयानबाजी और 3-4 के बेंच से कोई दिलचस्पी नहीं। आम आदमी को भूख, बच्चों की बीमारी के इलाज और स्कूल की फीस की फिक्र है। और साथ जो उन्होंने बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो है मुस्ताफी हो जाए, और जब तक 3-2 का फैसला जो है वह खत्म नहीं होता, हम जनाब गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम 3-2 के फैसले को तस्लीम नहीं करते और हमारी कोशिश है कि जमहूरियत बचाएं, खतरा मौजूद है। यहां पर उन्होंने मार्शल लॉ की बात की कि हमारी कोशिश है कि हम जमहूरियत बचा लें, अगर इलेक्शंस का ऐलान हो गया तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ईद के बाद सरबराह का इजलास है, उसमें मामला तय होंगे और मुज़ाकरात जो हैं वो उसी के अंदर हम मामला को क्लियर करेंगे, और इसमें काफ़ी पेशरफ जो है वो भी सामने आई है। लेकिन जनाब मैं आपको बता दूं कि अदालत के अंदर सब जमातें ये बात कर रही थी कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, हम तुझे करेंगे, हम मिल बैठ कर बात करेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर निकले, मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जनाब मुज़ाकरात करने के लिए इन्होंने धमकियां दी हैं चीफ जस्टिस को कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब समाअत को 27 अप्रैल तक जो है मुलतवी कर दिया गया है और ईद के बाद ये समाअत होगी। तो अब प्रेशर डालने के लिए 3 रुकनी बेंच के खिलाफ ये साजिश हो रही है, और ये खबरें और परसेप्शन सोशल मीडिया में बनाया जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने 3 रुकनी बेंच से जनाब ये बगावत की है, और 3 रुकनी बेंच के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो पैदा होना शुरू हो चुके हैं। तो ये मैंने आपके सामने चीजें हैं वो क्वेश्चन क्लियर कर दी हैं कि अगर पंजाब में इलेक्शन नहीं होते तो जनाब फिर तो ठीक है, अगर इलेक्शंस हो गए तो हुकूमत जो है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवा देगी। बिलावल भुट्टो भी धमकी दे रहे हैं, जावेद चौधरी ने भी कहा कि आखिरी मुज़ाकरात हैं, अगर मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा। इरफान कादिर वज़ीर कानून हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ का खतरा मौजूद है। तो हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। अगर 27 अप्रैल को चीफ जस्टिस जो हैं वो पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं और ये जो हुकूमत है वो इस फैसले को तस्लीम नहीं करती और मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ की फिजा पैदा कर दी जाएगी। ये हुकूमती शख्सियत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर को फारिग करने का फैसला उनको जनाब साइडलाइन किया गया है, और आज शहबाज शरीफ की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैंने आपको बताया कि जीएचक्यू के हाथ में गेम नहीं रही, और शहबाज शरीफ जो है वो जीएचक्यू की जानिब देख रहे हैं, वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ देख रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर उनकी मदद करेंगे, और अब जो है वो आसिम मुनीर साहब की मदद भी काम नहीं आ रही। चीफ जस्टिस के हाथ में सारा कुछ चला जा चुका है। DCI को साफ इनकार कर दिया गया है, क्योंकि DCI जो है वो शहबाज शरीफ की हिमायत में वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर कुछ नहीं बना। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत जो है उनके लिए एक ही हल है कि वो या तो असम्बलियां तोड़ दें या फिर चीफ जस्टिस का फैसला कबूल कर लें। तो इस सारी सूरत हाल में जब जो नून लीग है अब वो धमकियों पर उतर आई है, वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। वो जनरल आसिम मुनीर को मुबैना तौर पर उन पर एहसानात जतला रही है कि हमने आपको जो है वो आर्मी चीफ बनाया है, तो आप हमारे ऊपर करम नवाजियां करें, आप हमारे साथ चलें और हम आपके साथ चलेंगे। तो जनाब ये खेल जो है वो खराब होता चला जा रहा है, और जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल जो है साहिर शमशाद मिर्जा साहब उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात नहीं बल्कि जो साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं उनके साथ मुलाकात होना, और उस मुलाकात में इलेक्शंस के लिए मुबैना तौर पर एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो शहबाज शरीफ को बना रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि आप एक पेज पर आ जाए, जुलाई में इलेक्शंस करवा लें, जुलाई के आखिर में। और अगर ऐसा नहीं होता तो जीएचक्यू का पैगाम जो है वो भी शहबाज शरीफ को पहुंचाया गया है। और अगर चीफ जस्टिस का फैसला जो है वो कबूल नहीं करते तो इस्टेब्लिशमेंट कहां पर खड़ी हुई है, तो ये भी जीएचक्यू का पैगाम आज इस्लामाबाद को पहुंचा दिया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये भी हो सकता है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है साहिर शमशाद मिर्जा साहब वो मुज़ाकरात को लीड कर सकते हैं हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो तो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। तो ये तमाम तो डिटेल्स जो मैं आपके सामने रखी हैं अब तक लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का अपना ख्याल रखना। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।